उन तमाम हिंदुस्तान के नफरती हिंदुओं को कि तुम लोग पहले धर्म की किताब को पढ़ो, किसी भी धर्म की किताब को पढ़ो। कोई भी धर्म हिंसा नफरत नहीं सिखाता जो आपको मोदी जी सिखाते हैं। दूसरी बात, हमारे कुरान में हमारे हिंदू भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई है, इसी देश के वो भी रहने वाले हैं, हम भी हैं, हमारे भाई हैं। हमारे कुरान में अगर मोदी जी हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे तो मैं कल से सनातन धर्म अपना लूंगा, मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन मोदी जी, हमारे कुरान के अंदर कहीं हिंदू का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र है, यही इजरायली यहूदियों का जिक्र है जिसने हमारे नबी के साथ उस जमाने में इन लोगों ने हमारे इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ जंग लड़ी है। लेकिन हिंदुओं के साथ कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलकर हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाने, बस सत्ता पाने के लिए मैं तमाम 140 करोड़ देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग ये नफरत की राजनीति से बचे, दूर रहें। आइए हम लोग सब गले मिल करके 2024 में ये नफरती नरेंद्र और मोदी को, झूठी सरकार को जो अब तक आप लोगों को धोखा दिया, आइए हम लोग सब मिल करके इसको उखाड़ कर फेंकें। दूसरी बात, हम 18% है या 20% है, मुसलमानों को मोदी जी मूर्ख नहीं बनाया है, मूर्ख बना हिंदू, हम लोग मूर्ख बना है हिंदू। हम बता रहे हैं, मुसलमानों को मोदी जी मूर्ख नहीं बनाया। हम 20% हैं, कोई 3% है, कोई 2% है, वो नहीं कहते। हिंदू तो 80% है ना, सुनिए, वो नहीं, असली में मूर्ख तो हिंदू बना है। वो आज अगर महंगाई है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? आज अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के ऊपर? ये जो हिंदू नाम का जो ठेका फोड़ते रहते हैं मोदी जी पूरे देश में, आज 1100 रुपये में सिलेंडर हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, 105 रुपये लीटर पेट्रोल हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, तो फर्क कहाँ आ जाता है? ये जो अंधभक्त जो मोदी चिल्लाता है, आपको फायदा कहाँ से पहुँचाता है? ज्यादा प्रताड़ित 80% ही हो रहे हैं। 80% तो ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं कि जैसे 2014 के बाद जो है इन्होंने अपना बाप को पहचान लिया है। इनसे पहले ये जन्म तो पहले ले चुके हैं, मगर इनका बाप इन्हें नहीं मिला था। एक मिनट मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको। अब ये दोबारा करें, 20%, कोई 3% है, कोई 4% है, लेकिन ये नहीं कहता है कि हमारी कौम खतरे में है। 80% वाला कहता है कि हिंदू खतरे में है। कैसे भाई? खतरे में है, हम मानते हैं हिंदू ही खतरे में है। कैसे खतरे में? हम बता रहे हैं, मोदी जी ने खतरे में डाला है 2014 से मोदी जी ने हिंदू को खतरे में डाला है। आज अगर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ता है तो 80% पैसा मोदी जी के खजाने में हिंदू भाइयों का ही जाता है। हम लोग 20% है, 10% के पास न गाड़ी है, न घोड़ा है, न बाइक है, न कुछ है, 10% बचा है, तो 10% क्या फर्क पड़ता है? तो मूर्ख कौन बना? खतरे में कौन है? हिंदू भाई हैं। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि ये ढोंगी सरकार से आप लोग बचिए। आइए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके गले से गले मिलिए और ये नफरती सरकार को उखाड़ करके फेंकिए और इंडिया की सरकार को बनाइए। बहुत अच्छी बात कही मेरे बड़े भाई ने। मैं इस बात मुख्तसर कर दूं, चूँकि पहले मैंने अपनी बात रख दी, फिर भी मैं ये एहतजाज फ़लस्तीन के हिमायत में फिलहाल मैं चाहूँगा कि उस पर ही बात हो। ये फ़लस्तीन की हिमायत में ही बात हो रही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हवा दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, मोदी जी ने चूँकि ऐसा ट्वीट कर दिया है कि मैं इजराइलियों के साथ हूँ, इसलिए ये इतनी बातें हो रही है। मेरे भाई ने कहा है कि नफरतों की राजनीति हो रही है, पूजा हो रहा है इजराइल के समर्थन में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये अमेरिका और इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी साजिश है कि किसी तरह से जो है इस्लाम को या फ़िलिस्तीन मतलब इस्लाम को दबाया जाए। तो लिहाजा ये चीज़ होगा नहीं। और मैं बता दूं कि मोदी जी का जो मंशा है नफरतों की राजनीति का, वो यहाँ पे होगा नहीं, मुसलमान होने नहीं देगा। खतरा हिंदू में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में एक्चुअल में वो है जो साहिब मसनद है, जो साहिब मसनद है वो खतरे में। और मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात को, एक मिनट, गाजा और इसराइल के बीच में जंग में हिंदू मुस्लिम कहाँ से? ये तो समझ के बाहर। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है।
जी ने डाला ये है। देश के मोदी जी ने प्रधानमंत्री डाला ने है। ये बात क्यों कही है कि मैं इजराइल के साथ हूँ? वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान में हाँ। कितने करोड़ मुसलमान हैं? वो इतिहास नहीं जानते ये हम लोग तो एहतजाज करेंगे ना भाई। तो मेरा बोलने का मतलब है, मोदी जी का कहने का मतलब सब हिंदू तो नहीं कह रहा है। देखिए मैं मोदी जी की बात को नहीं देखिए, मोदी जो एक मिनट, जो जी। सच्चा सनातनी है, जी, बिल्कुल। जो सच्चा हिंदू है, जो इतिहास जानता है, जो पढ़ा लिखा हिंदू है, कभी मोदी के झांसे में नहीं जाएगा। वो सरकारी हिंदू है, सरकारी अंगूठा छाप, जो मोदी के बातों में आते हैं और हर 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 मोदी करते हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, मोदी जी अगर इस तरह का टैरेट कार्ड खेल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं टैरेट कार्ड खेलना हिंदू मुस्लिम का, ये चीज नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, मैं इस बात को इस शेर के जरिए कह दूं मोदी जी के लिए खास तौर से, कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। सही। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था या खुदा ने मंदिर तोड़ी है? बिल्कुल। तो ये फिर मंदिर मस्जिद का ये कहां से आ गया इजराइल और फिलिस्तीन के जमेला में, ये जंग में? अरे भाई जंग तो खुद एक, किसी ने कहा जंग तो खुद एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगा? साहिल लुधियानवी ने कहा था। तो आप ये बात कीजिए कि जंग को किस तरह से रोकथाम किया जाए, किस तरह से फिलिस्तीनियों पे जुल्म जो हो रहा है, जुल्म को रोका जाए। तो मैं इस चीज की कड़ी निंदा करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को मैं कड़ी निंदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। मैं आपका